आज जवाब है क्या आदरणीय तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी उनके प्रवक्ताओं के पास कि बिहार में 1000 करोड़ का जो बिल्डिंग बना है यहाँ पर बिहार विधानसभा का, इसकी क्या जरूरत थी? वो तो काम भी नहीं कर रहा है, बन के तैयार है, 2-3 साल तैयार हो गया। आज क्या हाल है बिहार का? बदहाल हो चुका है बिहार, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कल तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री उद्घाटन करते थे, संविधान विरोधी थे, सारी चीज़ों का उद्घाटन करते थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी राज्यपाल से कितने भवनों का उद्घाटन कराते हैं? कराए हैं क्या बिहार विधानसभा का उद्घाटन? जो बातें कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री ने किया है। आज कहा ना कि बहुत प्रेम भाव पर प्रकट हो रहा है राष्ट्रपति के लिए। कल तक गालियां दे रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, उनकी उम्मीदवारी पर प्रश्न जी उठा रहे थे, आज इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा, ये नाटकबाजी नहीं चलेगा। अनुसूचित जाति हो चाहे कोई हो, हमने सम्मान दिया, हमारी सरकार ने राष्ट्रपति बनाया, हमारे सांसदों ने वोट दिया है, गांव गांव तक सड़क पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, बाथरूम की व्यवस्था कर दी माँ बहनों के लिए। आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं 5 लाख रुपया गरीबों को इलाज कराने के, 80 करोड़ जनता को हम राशन पहुंचा रहे हैं। कहाँ बदहाल है भारत? भारत तो खुशहाल हो रहा है। अब उनको चश्मा लगा है टीन का, तो कौन उतारेगा? दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के चरण छू रहे हैं, इससे बड़ा सम्मान होता है क्या? देश नरेंद्र मोदी के हाथों सुरक्षित है, देश का मान स्वाभिमान बढ़ा रहा है और विकास के काम दुगनी गति से हो रहे हैं। लगातार काम बिहार भारत के विकास के लिए किए जा रहे हैं। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। भारत में नए संसद भवन की नई बिल्डिंग का जो है वो निर्माण पूरा हो चुका है और 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन अब जब उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है तो लगातार सभी विपक्ष पार्टियां जो हैं वो उद्घाटन समारोह का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा जो नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना है उसको बायकॉट करेंगे, उस कार्यक्रम को बायकॉट करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी। एक तरफ संसद भवन का निर्माण होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और दूसरी तरफ विपक्षी दल ऐसे बयान देते हैं कि वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। देखिए, बड़ा ही दुखद है कि लोकतंत्र का मंदिर बना है, उसके उद्घाटन का वो विरोध कर रहे हैं। तो समझ के बाहर है कि किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो, आखिर क्या दिक्कत है उनको। आज वो जो सम्मान का भाव प्रकट कर रहे हैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के पक्ष में, कल तक तो अपमानित कर रहे थे। जब हमने प्रत्याशी बनाया था तो याद कीजिए क्या शब्द बोलते थे गठबंधन के लोग। उदित राज अभी भी सांसद है, कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया था राष्ट्रपति महोदया के लिए, अभी भी कांग्रेस के सांसद हैं। तो उनको जवाब देना चाहिए देश की जनता को कि हमने जब राष्ट्रपति महिला को बनाया, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रथम पायदान पर ले जाने का काम किया, देश का सम्मान बढ़ाया, तो उस समय तो आप अपमानित कर रहे थे। आज बहुत सम्मान का भाव जगा है, तो ये नहीं चलने वाला है। आप राजनीति हर चीज़ में करना चाहते हैं, उचित नहीं है। ये लोकतंत्र का मंदिर बना है, इसकी आवश्यकता थी देश को, इसको बनाया है, ये तो बहुत खुशी की बात है सबके लिए। कोई भाजपा के लोग थोड़ी है, जो भी जीत कर जाएंगे प्रतिनिधि उस पर बैठेंगे, उनकी सुरक्षा होगी, उनके लिए सारे संसाधन उपलब्ध होंगे। तो इसमें तो सबको भाग लेना चाहिए और विपक्ष को चूंकि सकारात्मक सोच नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करना, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। 862 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। कहना है कि इतने जो पैसे हैं, ये पैसों का उपयोग अगर किसी और चीज़ में किया होता तो शायद देश का विकास होता, नई संसद भवन की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए, कहा ना कि ये लोग दिग्भ्रमित हैं, कहीं न कहीं उटपटांग बातें करते हैं स्पष्ट रूप से। फायदा बता देना संसद भवन का, जो नया बिल्डिंग निर्माण हुआ उसका क्या फायदा है? गिर जाए पुराना बिल्डिंग, 150 साल पुराना हो गया तो हम छोड़ दें, अपने प्रतिनिधियों को उसमें दबने दें? किसी चीज़ की आयु सीमा होती है, शायद उनको भी पता, आपको भी पता होगा कि वो पूरी हो चुकी है, उस बिल्डिंग की मियाद पूरी हो चुकी है, उससे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। वो बदलना ही था किसी भी सरकार को। कांग्रेस शासनकाल ने इसकी चर्चा की थी बनाने की नई संसद, कोई भाजपा के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस ने ही इसका प्रोजेक्ट बनवाया था। बना मेरे समय में, वो अलग बात है। तो कल तो बड़ा अच्छा था जो बनवाने की बात कर रहे थे, हमने बना दिया तो गलत हो गया। आज जवाब है क्या आदरणीय तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी उनके प्रवक्ताओं के पास कि बिहार में 1000 करोड़ का जो बिल्डिंग बना है यहाँ पर बिहार विधानसभा का, इसकी क्या जरूरत थी? वो तो काम भी नहीं कर रहा है, बन के तैयार है, 2-3 साल तैयार हो गया, अभी तो पुराने विधानसभा में काम हो रहा है। तो ये कोई सवाल नहीं हुआ, कोई विरोध का मतलब नहीं हुआ। आप वही काम कर रहे हैं और हमको कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये तो आश्चर्यजनक है। सुरक्षा के ख्याल से किया जाता है, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, देश का उसे गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, तो इसमें आपत्ति क्यों? पैसे तो लगेंगे कोई बड़े काम में, तो
तो जो गलत काम में लगा रहे हैं आप लोग, वो पैसे अगर देश के संसद को विकास में लगा तो सांसद भी समाप्त कर दे, मंत्री भी समाप्त कर दे, हम केवल विकास करें, ये कोई प्रश्न हुआ क्या? माने सारा काम छोड़ दिया जाए, विकास नहीं हो रहा है देश क्या? आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुका है विश्व का, सैन्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है, भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में हो गया, दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के चरण छू रहे हैं, इससे बड़ा सम्मान होता है क्या? तो उनको तो नज़र नहीं आएगा, उनको तो केवल विरोध करना है। पैसे बिहार सरकार के पास नहीं है कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, शिक्षकों को वेतन देने के लिए। आज क्या हाल है बिहार का? बदहाल हो चुका है बिहार, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो अपने अंतर्मन में झांक के देखें, अपने कार्यकलापों को देखें, वो क्या कर रहे हैं बिहार के लिए, उसके लिए सोचें। देश नरेंद्र मोदी के हाथों सुरक्षित है, देश का मान स्वाभिमान बढ़ा रहा है और विकास के काम दुगनी गति से हो रहे हैं। लगातार काम भारत के विकास के लिए किए जा रहे हैं। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए उसकी चिंता वो छोड़ दें। कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से आप लोग उद्घाटन नहीं करवा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवा रहे हैं। आप लोग संविधान विरोधी हो गए हैं और संविधान को कुछ नहीं मान रहे हैं, इसलिए करवा। कल तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री उद्घाटन करते थे, संविधान विरोधी थे, सारी चीज़ों का उद्घाटन करते थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी राज्यपाल से कितने भवनों का उद्घाटन कराते हैं? कराए हैं क्या बिहार विधानसभा का उद्घाटन? जो बातें कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री ने किया है, तो संविधान विरोधी है। देखिए, कुछ बोलने के पहले सोचना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, वो तय विपक्ष के लोग नहीं करेंगे, संसदीय कमेटी करती है, कौन करेंगे? आज कहा ना कि बहुत प्रेम भाव पर प्रकट हो रहा है राष्ट्रपति के लिए। कल तक गालियां दे रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, उनकी उम्मीदवारी पर प्रश्न उठा रहे थे, आज इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। देश की जनता सारी बातों को देख रही है और समय पर आपको जवाब देंगे। क्योंकि अनुसूचित जाति से आती है, इसलिए आप। अरे तो बना दिया इन लोगों ने, कि इन लोगों ने विरोध किया। वोट क्यों दिया था? अनुसूचित जाति से आती हैं तो क्यों दिया था? विरोध में वोट नहीं देते, महिला थी, सम्मान करते, आप उम्मीदवार नहीं देते। तो केवल दोरंगी बातें करने से काम नहीं चलेगा। हमने तो सम्मान देने का काम किया, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को, सबको मान सम्मान दिया है पूरे देश पर। तो ये सब नहीं चलेगा, ये नाटकबाजी नहीं चलेगा। अनुसूचित जाति हो चाहे कोई हो, हमने सम्मान दिया, हमारी सरकार ने राष्ट्रपति बनाया, हमारे सांसदों ने वोट दिया है। बोल रहे 9 साल जनता बदहाल और देश के विकास को छोड़ करके फर्जी सनातनी का नारा लगाते रहते हैं, फर्जी हिंदुत्व का नारा लगाते रहते हैं। भाई, अभी मैंने चर्चा किया कि इस कोरोना काल में बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ घुटने टेक दी है अर्थव्यवस्था के रूप में। अमेरिका और इंग्लैंड जैसी शख्सियत के घुटने के बल पड़ गए हैं। आज उनकी स्थिति क्या है? भारत उसके बाद भी, इस कोरोना काल के बाद, एक महाशक्ति के रूप में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो बदहाल उनके कहने से नहीं न हो जाएगा। आज वो कह रहे हैं कि संसद भवन क्यों बने? हम कितने विकास काम किए, गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, बाथरूम की व्यवस्था कर दी माँ बहनों के लिए। आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं 5 लाख रुपया गरीबों को इलाज कराने के। 80 करोड़ जनता को हम राशन पहुंचा रहे हैं। कहाँ बदहाल है भारत? भारत तो खुशहाल हो रहा है। अब उनको चश्मा लगा है टीन का, तो कौन उतारेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनोद शर्मा जी थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साफ तौर पे जिस प्रकार से विपक्षी दलों की तरफ से नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया जा रहा है, मिलकर के बायकॉट किया जा रहा है, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल या फिर जनता दल यूनाइटेड, हर तरफ से ममता बनर्जी भी हो, सब लोग मिल कर के पूरा विपक्षी पार्टी और बायकॉट कर रहे हैं कार्यक्रम का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। और इसको लेकर के सियासत जारी है, लगातार कह रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने दिल्ली से आते ही पटना एयरपोर्ट पर बयान दे दिया कि अगर नए संसद भवन का उद्घाटन करवाना ही है तो राष्ट्रपति के हाथों करवाए, प्रधानमंत्री के हाथों क्यों करवा रहे हैं। और इसको लेकर के एक बार फिर से सियासत जारी है। हमने बात की बीजेपी प्रवक्ता से, क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने सुना, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते हुए आप। धन्यवाद।